एक बार फिर से मैं तिवारी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 3 पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 3 का जो टाइटल है वो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। माई ग्रेटेस्ट, मेरा, ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, ओलंपिक पुरस्कार, ग्रेट का मतलब महान आपको पता है। तो इस टाइटल का मीनिंग क्या हुआ? माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार, ओलंपिक का सबसे बड़ा सबसे महान पुरस्कार जेसस ओवेंस का है, जेसी ओवेंस का है, इसका है जेसी ओवेंस का। जेसी ओवेंस कौन था? वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स इन हिस्ट्री, इतिहास का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी था। नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ द बर्लिन ओलंपिक्स, बर्लिन के ओलंपिक का जो विजेता था वो उसी की कहानी को नरेट कर रहा है इस लेसन में, इस स्टोरी में। ये he is of the opinion that sports should be free from any political and religious interference। उसके अनुसार कोई भी गेम या स्पोर्ट्स जो है वो पॉलिटिकल या रिलीजियस इंटरफेरेंस से दूर होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। दिस शुड बी प्लेड विद द स्पिरिट ऑफ ए स्पोर्ट्समैन, सभी को एक खिलाड़ी की भावना से, भाव से खेलना चाहिए। इस कहानी में हम पढ़ते हैं दो अपोजिट साइड के सबसे अच्छे मित्रों के विषय में, कैसे भी अपोजिट टीम में रहते हुए भी एक दूसरे के मित्र बने, यही आज आपको पढ़ाया जाएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं फिर। इट वॉज द समर ऑफ 1936, 1936 के गर्मी का समय था, गर्मी का मौसम था, गर्मी का महीना था। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन, ओलंपिक खेल बर्लिन में शुरू हो रहे थे। क्योंकि एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर ऑफ हिज मास्टर रेस। क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने मूर्खतापूर्ण यह दबाव बनाया था कि उसके ही खिलाड़ी उस मास्टर रेस आपको पता है विश्व में जो आर्यों की सबसे अधिक सभ्य एवं संपूर्ण, विश्व में आर्यों को सबसे अधिक सभ्य एवं संपूर्ण माना जाता था, जिसमें हिटलर जर्मन के लोगों को उस मास्टर रेस मतलब जर्मन के लोगों को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। तो उस मास्टर रेस में सदस्य बने, ऐसा वह दबाव बना रहा था। क्योंकि ऐसा करने से उसकी नेशनलिटिक्स फीलिंग्स, राष्ट्र की जो भावनाएं थी, राष्ट्रीयता का जो दृष्टिकोण था वह रनिंग हाई बहुत ही ज़्यादा था। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, लेकिन इन सब को लेकर के मैं बिल्कुल चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड, मैंने प्रशिक्षित किया था, स्वीटेड, पसीना बहाया था, परिश्रम किया था, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित किया था माई सेल्फ, खुद को, फॉर 6 years, 6 वर्षों से, विद द गेम्स इन माइंड, खेल को दिमाग में रख करके। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, जब मैं नाव से होकर के जा रहा था। ऑल आई कुड थिंक, मैं जो कुछ भी सोच सका, अबाउट वॉज टेकिंग, ले आने के विषय में, होम, घर पर, अर्थात अपने राष्ट्र, अपने देश। 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, उन सोने के मेडल्स में 2 या 1 मेडल्स को ले आने के लिए। आई हैड माई आइज़, मेरी आँखें मुख्य रूप से ऑन द लॉन्ग जंप, लंबी कूद पर थी।
ए ईयर बिफोर, एक वर्ष पहले, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट 8.5 इंच, 26 फीट 8.5 इंच का। एवरी वन एक्सपेक्टेड, हर व्यक्ति मुझसे आशा करता था, टू विन, जीत जाने के लिए, दैट ओलंपिक इवेंट इजीली, उस ओलंपिक खेल को आसानी से। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, मैं चकाचौंध हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया। विन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल्स, जब लंबी कूद के अभ्यास का समय आया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चकाचौंध हो गया, टू सी, देख करके, अ टाल बॉय, एक लंबे लड़की को, हिटिंग द पिट एज ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस स्लिप्स, जो अपने अभ्यास में ही खेल के मैदान में 26 फीट तक कूद रहा था। ही हैपन टू बी अ जर्मन, ऐसा लगता था वह जर्मन का हो, जर्मन का प्रतीत हो रहा था। नेम्ड लुज लॉन्ग, उसका नाम लुज लॉन्ग था। और आई वॉज टोल्ड, मुझे ये भी बताया गया था, दैट कि हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, हिटलर ने उसे कहीं छुपा के रखा हुआ था। हिटलर ने उसका नाम जो है मेंशन नहीं किया था। और इवेंटली होपिंग, यह स्पष्ट रूप से आशा भी कर रहा था वह कि ही वुड विन दी जंप, कि वह खेल को कूद को आसानी से जीत जाएगा। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ लॉन्ग ओन, यदि लॉन्ग जीत गया, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नेजिस के सहयोग में कुछ और नया, एक नई सहयोग, नया सपोर्ट जुड़ जाएगा। नेजिस आपको पता है हिटलर की जर्मन नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य जो होते हैं वही नेजिस कहलाते थे। तो नेजिस में एक नया सहयोग जुड़ जाएगा, इन जर्मन लोगों में एक नई भाव जुड़ जाएगी। आर्यन सुप्रियोरिटी थियरी, श्रेष्ठता का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत में। आफ्टर ऑल आई एम ए निग्रो, जो भी हो, मैं एक निग्रो था, मैं एक हबशी था। ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, हिटलर के इस रवैये से मैं थोड़ा सा क्रोधी भी था। आई डिटरमाइंड टू गो टू आउट, मैं दृढ़ निश्चय किया, टू गो आउट, जाने के लिए, देयर, वहाँ, खेल के मैदान में। एंड रियली, वास्तव में शो दिखाने के लिए, डर फ्यूहरर, शासक को, अर्थात हिटलर को, एंड हिज मास्टर रेस, और उसके मास्टर रेस को, हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, कि उसमें कौन श्रेष्ठ था और कौन श्रेष्ठ नहीं था। आपने क्या पढ़ा कि जेसी ओवेंस कह रहा है कि मैंने सोचा कि लॉन्ग यदि वो जीत गया तो आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत में निजी लोगों के सहयोग में एक नया सहयोग जुड़ जाएगा, एक नया सहयोग मिल जाएगा, एक नया बल मिल जाएगा। और जो भी हो, मैं एक हबशी था, निग्रो था, अफ्रीकन निग्रो। मैं हिटलर की इस रवैये से क्रोधित तो था, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं वहाँ खेल के मैदान में जाऊँगा और हिटलर को ही और उसके मास्टर रेस को दिखा दूंगा कि उसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। एन एंग्री एथलीट, एक क्रोधित खिलाड़ी, इज एन एथलीट, एक ऐसा खिलाड़ी होता है, हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करेगा, एज एनी कोच विल टेल यू, जैसा कि कोई प्रशिक्षक आपको बताएंगे। आई वॉज नो एक्सेप्शंस, मैं भी अपवाद में नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जम्प्स, अपने पहले तीन क्वालिफाई जंप के पहले जंप में, आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड, मैं टेक ऑफ बोर्ड की बहुत पार चला गया, कई इंच बाहर चला गया। फॉर नो जंप, जिससे कोई कूद नहीं माना गया। और ऑन द सेकंड जंप, दूसरी कूद में, आई वॉज इवन वर्स, मैं और भी खराब गया। डिड आई कम, क्या मैं आया हुआ हूँ 3000 माइल्स फॉर दिस, 3000 किलोमीटर से, इसीलिए। आई थॉट बिटरली, मैंने बहुत ही कड़वाहट से सोचा। टू फेल इन द ट्रायल्स, अभ्यास में असफल हो करके, एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद को मूर्ख बना रहा था। अभ्यास मैच में ही असफल हो करके मैं खुद को मूर्ख बना रहा था। वॉकिंग अ फ्यू आवर्स, कुछ गज टहल कर जाते हुए, फ्रॉम द पिट से, आई किक्ड डिस्गस्टली एट द ग्राउंड, मैंने ज़मीन पर घृणा के साथ पैर को पटका। सडनली आई फील्ट, अचानक मैंने महसूस किया, ए हैंड, एक हाथ को, ऑन माई शोल्डर, अपने कंधे पर। आई टर्न्ड लुक, मैं देखने के लिए मुड़ा, इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज,
मित्रवत नीली आँखों में, ऑफ द टाल जर्मन, उस लंबे जर्मन की मित्रवत नीली आँखों में, लॉन्ग जंपर जो लंबी कूद वाला था, अर्थात लुज लॉन्ग, ही हैड आइज ईजिली, उसने आसानी से क्वालिफाई कर लिया था, फॉर द फाइनल्स, फाइनल्स के लिए, ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले ही प्रयास में, ही ऑफर्ड मी टू अ फर्म हैंडशेक, उसने गर्मजोशी से मुझे हाथ मिलाने के लिए ऑफर किया, जेसियोइंस आई एम ए लुज लॉन्ग, जेसियोइंस मैं लुज लॉन्ग हूँ, आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट, मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे पहले हम कभी मिले हुए हैं, ही स्पोक इंग्लिश वेल, खूब अच्छे से अंग्रेजी बोल रहा था, दो विथ जर्मन टू इट, यद्यप उसमें कुछ जर्मन की भाषाएं भी, कुछ जर्मन के भी मिले जुले शब्द थे। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, मैंने कहा आपसे मिलकर खुशी हुई, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपने हताशा को छिपाते हुए, आई एडेड, मैंने आगे कहा, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, मैंने आगे कहा कि आप कैसे हैं, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, द क्वेश्चन इज़ हाउ आर यू, जो मैंने प्रश्न किया था कि आप कैसे, इसका उत्तर मिला कि मैं अच्छा हूँ, व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने कहा कि मतलब आपका क्या हुआ, आपका मतलब क्या है, समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, वही सेड, उसने कहा कुछ न कुछ तुम्हें अवश्य ज़रूर परेशान कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य परेशान कर रही हैं, ही सेड, उसने कहा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य परेशान कर रही हैं, ही सेड, उसने कहा, यू शुड बी एबल, तुम सक्षम हो, टू क्वालिफाई करने में, विथ योर आई सेड, आँख बंद करके भी, उसने कहा कि तुम आंख बंद करके भी इस जंप को क्वालिफाई करने में सक्षम हो, बिलीव भी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, यह किसी अन्य से कहने में अच्छा महसूस हो रहा था, फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, अगले कुछ समय तक, वी टॉक्ड टुगेदर, हमने साथ साथ बातचीत किया, आई डिड नॉट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया, लुज लॉन्ग को नहीं बताया, व्हाट वॉज ट्रबलिंग मी, मुझे क्या परेशान कर रहा था, बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह मेरे क्रोध को समझ लिया था, एंड ही टुक पेन्स टू रिश्योर्स मी, उसने मुझे रिश्योर किया, मेरे दर्द को दूर किया, परेशानियों को, मेरे क्रोध को दूर करने का प्रयास किया, आल्दो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नेजी यूथ मूवमेंट, यद्यप वह नेजी युवा गतिविधि में प्रशिक्षित था, मूवमेंट में प्रशिक्षित था, ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्रीमेसी बिजनेस, लेकिन वह आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, एनी मोर देन आई डिड, मुझसे ज़्यादा जितना मैं विश्वास करता था उससे ज़्यादा वो विश्वास नहीं करता था, वी लाव्ड ओवर द फैक्ट, हमने कुछ बातों पर, कुछ तथ्यों पर हमने हंसी भी लिया, दैट ही फिजिकल, कि वह एक शारीरिक रूप से लुक्ड लाइक अ सुपीरियर रेस, एक तेज धावक की तरह प्रतीत हो रहा है, एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा था, ही हैड अ लीन मास्कुलर फ्रेम, उसका एक सुंदर मांसल ढांचा था, शरीर का ढांचा था, क्लियर ब्लू आइज, नीली स्पष्ट आँखें थी, फेयर हेयर, सुंदर बाल थे, स्टिकिंगली हैंडसम फेस, बिल्कुल स्पष्ट सुंदर चेहरा था, फाइनली सीइंग, अंततः जान करके, महसूस करके, आई हैड काम डाउन, मैं थोड़ा सा शांत हो गया, मेरा गुस्सा शांत हुआ, ही पॉइंटेड टू दी टेक ऑफ बोर्ड, और उसने उस टेक ऑफ बोर्ड की ओर इशारा किया, जहाँ से कूद होता है वहाँ से उसने उसको इशारा किया, लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, वाई डोंट यू ड्रा ए लाइन फ्यू इंचेस बिहाइंड दी बोर्ड, तुम बोर्ड के कुछ इंच पहले ही एक रेखा क्यों नहीं खींच रहे थे, एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ बोर्ड, एंड एम एट, वहीं से अपना उद्देश्य, अपना निशाना साधो, मेकिंग योर टेक ऑफ बोर्ड, टेक फ्रॉम देयर, वहीं से कूदने के लिए, यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल, निश्चित रूप से तुम फाउल नहीं करोगे, एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप फार इनफ टू क्वालिफाई, और आप निश्चित रूप से, पर्याप्त रूप से उतना जंप करोगे जितना कि आप क्वालिफाई कर सको, व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन दी ट्रायल्स,
इससे क्या हो, यदि आप अभ्यास के खेल में सफल नहीं हो पाए तो टुमारो इज व्हाट काउंट्स, आने वाले कल की क्या गिनती। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी, अचानक सारा उलझन जो है मेरे शरीर से गायब होता हुआ प्रतीत हुआ। एज द ट्रूथ, जब सत्य, व्हाट ही सेड, जो उसने बताया था, जो सत्य उसने मुझे बताया था वह सुन करके, हिट मी, जो मुझे सूझ गया था, जो मुझे लग गया था, जो मुझे समझ में आ गया था। कॉन्फिडेंटली, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, आई ड्रू, मैंने लगाया, खींचा, ए लाइन, एक रेखा, अ फुल फुट बिहाइंड, पूरा 1 फुट पीछे, द बोर्ड से, एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, वहाँ से मैंने कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट फुट टू स्क्वायर, लगभग मैं 1 फुट से अधिक के अतिरिक्त जंप से मैं क्वालिफाई कर गया। दैट नाइट, उस रात, आई वॉकड ओवर टू लुज लॉन्ग्स रूम, मैं टहल करके लुज लॉन्ग के कमरे तक गया। इन दी ओलंपिक विलेज, ओलंपिक गांव में, टू थैंक हिम, उसे धन्यवाद देने के लिए। आई नो, मैं जानता था, दैट इफ़ ही हैड नॉट बीन, यदि वह न होता, फॉर मी, हिम, उसके लिए, मेरे लिए, आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डेज, आने वाले दिनों में मैं मुश्किल से फाइनल में भाग लिया होता है, फाइनल में कूद रहा होता। वी सैट इन दी क्वार्टर्स, हम उसके कमरे में बैठे हुए थे, एंड टॉक्ड, बातचीत किया, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों तक, अबाउट एथलीट्स, खिलाड़ियों के विषय में, आवर सेल्फ्स, खुद के अपने के विषय में, दी वर्ल्ड सिचुएशंस, कुछ सांसारिक स्थितियों के विषय में, अ डजन अदर थिंग्स, और दूसरे दर्जनों दूसरे मामलों के विषय में भी हमने बातचीत किया। व्हेन आई फाइनली गॉट अप टू लीव, अंततः जब हम जाने के लिए उठे, वी बोथ न्यू, हम दोनों जान गए थे, दैट अ रियल फ्रेंडशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड, एक वास्तविक मित्रता हम दोनों के बीच में पनप चुकी थी। लूज वुड गो आउट टू दी स्टेडियम द नेक्स्ट डे, अगले दिन लूज जो है स्टेडियम में जाएगा। ट्राइंग टू बीट मी, मुझे पछाड़ने की कोशिश करेगा, इफ़ यू कुड, यदि जितना वह कर सकेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, कि मैं भी, वह मुझे भी चाहता था कि मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं। इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग, यहाँ तक कि मेरी जीत से भी उसका तात्पर्य था। एज इट हैपेंड, ऐसा ही हुआ। लूज ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, लूज ने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन डूइंग सो, ऐसा करके, ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस, वह मुझे, ऐसा करके उसने मुझे पुश किया, मुझे उत्साहित किया कि मैं भी अपनी चोटी का प्रदर्शन करूं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट द इंस्टेंट, थोड़ी सी दूरी पर, आई लैंडेड, मुझे याद है, एट द इंस्टेंट आई लैंडेड, उस समय, आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, जब मैं अपने अंतिम कूद के लिए उतरा। दी वन विच सेट दी ओलंपिक रिकॉर्ड, एक वह जो ओलंपिक रिकॉर्ड बन गया। 26 फीट 5.16 इंचेस, 26 फीट 5.16 इंच। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरे बगल था, कांग्रेचुलेटिंग, मुझे धन्यवाद दे रहा, बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट, हिटलर, इस तथ्य के बावजूद कि हिटलर ग्लेयर्ड एट अस, कि हिटलर हम दोनों को घूर रहा था। फ्रॉम दी स्टैंड से, नॉट 100 yards अवे, जो 100 गज की दूरी पर भी नहीं था। लूज सुक माई हैंड हार्ड, लूज मेरे हाथ को कस के पकड़ा हुआ था। एंड इट वॉज नॉट अ फॉल्स स्माइल, और वह झूठी मुस्कुराहट नहीं थी। विथ अ ब्रोकन है, टूटे हुए हृदय से, दिल से, सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, बल्कि एक प्रकार की पकड़ थी, एक प्रकार की मजबूत पकड़ थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स, तुम सारे सोने के मेडल्स को पिघला कर सकते हो, एंड कप्स, और कपों को, आई हैव हैड, जो हमारे पास है, एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेटिंग ऑन 24 कैरेट्स, लेकिन वो 24 कैरेट के पूरे शुद्ध नहीं होंगे। फ्रेंडशिप आई फेल्ड, लेकिन जो मैंने मित्रता महसूस किया, फॉर लूज लॉन्ग के लिए, एट दैट मोमेंट, उस क्षण के लिए, उस समय, वो पूरे 24 कैरेट्स के शुद्ध मित्रता थी। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, देन, तभी, टू, मैं भी, दैट लूज वॉज
अ फाइन एग्जाम्पल, लूज एक शानदार उदाहरण था ऑफ व्हाट पियरे डी कबर्टन ने फाउंडर एट द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो मॉडर्न ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक गेम के फाउंडर हैं, उन्होंने जो कहा था मस्ट हैव हैड इन माइंड, अवश्य दिमाग में रहना चाहिए। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम में महत्वपूर्ण बातें वो होती हैं, महत्वपूर्ण बातें इज़ नॉट विनिंग, सिर्फ जीतना ही नहीं होता, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन भाग लेना होता है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल। इसी तरह से जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो कंक्वेरिंग करना नहीं, बहस करना नहीं, फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से अच्छे तरीके से फाइट करना होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम एक दूसरे से उलझे न, बल्कि अपना पूरा प्रयास करें, संघर्ष करें, फाइट करें आगे निकलने के लिए। ये जीवन का उद्देश्य होता है।